हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं बेसिक केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट, जो कि आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पहले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था बेसिक केमिस्ट्री में कि आपके पास एटम होता है, एटम स्फेरिकल होता है, उसके सेंटर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं और जिस सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनको सेल या ऑर्बिट कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम ये बता चुके थे आपको कि सेल जो है आपका मिलके बना होता है सबशेल से, और सबशेल मिलके बना होता है ऑर्बिटल से। ये बात हम बता चुके हैं। और ऑर्बिटल क्या था आपका? इट इज ग्रुप ऑफ टू इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। एक इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये बात आपको लास्ट क्लास में समझा चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। मैंने आपको वहां ये भी बता दिया, आपके सबशेल के टाइप आपके बता दिए हैं मैंने। सबशेल आपके एस, पी एंड डी एंड एफ ये बता चुके हैं। और हमको जरेट भी जरूरत पड़ गई, एक आध क्वेश्चन हो सकता है इस पर बेस्ड हो जी। और मैंने आपको बता दिया कि इनमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मैं आपको बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मैं आपको बता चुका हूँ, और उनके एक्सियल डायग्राम और नॉन एक्सियल डायग्राम आपको बता चुका हूँ। एस में एक ऑर्बिटल, पी में 3, डी में 5, 7 एंड 9 एंड हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस लिहाज से हम बात कर रहे थे। आपको ये भी मैं बता चुका हूँ कि एक ऑर्बिटल को आपको एक डब्बे से डिनोट करना है। पी में 3 ऑर्बिटल तो आपको दिखाई देंगे 3 डब्बे। 5 ऑर्बिटल के लिए आपको नजर आएंगे 5 डब्बे, और 7 ऑर्बिटल में आपको नजर आएंगे 7 डब्बे, और 9 के लिए आपको नजर आएंगे 9 डब्बे। और हर एक ऑर्बिटल कैन बी अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Each orbital can consist of 2 electrons. That's why हम बात करेंगे पहले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाने वाले हैं हम ये बात करेंगे। ठीक है, तो हर एक अब आप देखें यहाँ पे कि हर एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन देखेंगे 1 2, यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 and what 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड यहाँ पे इसी तरह से 19 आपके 9 तो 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ आने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज समझ गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ बात करें आप 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ बात करें आप 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ बात करें 14 इलेक्ट्रॉन्स एंड यहाँ बात करें 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस यहाँ पे हमने देख लिया कि एस सबशेल में मैक्सिमम अकोमोडेशन क्या है इलेक्ट्रॉन्स की। तो एस सबशेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी कैन बी 6 एंड डी 10, एफ 14 एंड सिमिलरली जी 18। इज दैट क्लियर? अब हमने ये देख लिया कि भाई इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनमें इतनी मैक्सिमम कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स को कंसिस्ट करने की। अब इसके बाद जो बहुत जरूरी चीज है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख रहे हैं। क्या मतलब है देखो इसका? ये है बेसिकली, इसको हम ऐसे बता सकते हैं, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन of electrons in different orbitals in its increasing order of relative energies। यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है तो आप क्या करेंगे, लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी जाने वाले आप। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव एनर्जीज। जो इस इलेक्ट्रॉन को फिलिंग का जो प्रिंसिपल है आपका, उसको हम बोलते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउस प्रिंसिपल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the value of n plus l, n plus l की वैल्यू पे। तो एनर्जी फॉर E n plus l के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर n plus l का वैल्यू ज्यादा है तो उस ऑर्बिटल का एनर्जी भी ज्यादा होगा आपका शेल नंबर
या ऑर्बिट नंबर, उसका एक नाम और होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी क्वांटम नंबर आपको पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आपको अभी पता नहीं है क्वांटम नंबर क्या होते हैं, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं, सेल नंबर ऑर्बिट नंबर को ही क्वांटम नंबर कहते हैं। एल का जो वैल्यू है, व्हाट इज एल हियर, एल इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। अभी ये सब क्वांटम नंबर से लिया गया है, आप समझ लें। फिलहाल इनको याद रखें आप, क्या है क्या नहीं है मैं समझा देता हूँ। एल की वैल्यू अगर आपको एस सबशेल दिखाई दे तो 0 लेना है, एल की वैल्यू पी सबशेल के लिए 1 लेना है, एल की वैल्यू डी सबशेल के लिए 2 लेना है, एल का वैल्यू डी सबशेल के लिए 3 लेना है। अभी के लिए केवल कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप इसको याद रख लें, बाकी मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें कहां से आएंगी, कैसे आएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा भाई, एनर्जी का लेवल जो है किस तरह जाएगा, बढ़ते हुए क्रम में आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। तो आप देखें, जैसे ये आपका न्यूक्लियस में आपका सेल पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा एंड सो ऑन। तो ये के हो गया, ये एल हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया। शेल को आपको पता है स्मॉल एन से दिखाते तो ये इक्वल टू 1 2 3 4, और किसी भी एटम के पास इन्फिनिटी नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। तो आपने इस तरह से अरेंज कर लिया सेल्स को। अब इनमें आने वाली सबशेल्स की बात करें तो पहले सेल में आप देखेंगे केवल एक सबशेल होगा, जो मैं आपको बता चुका हूं, केवल एस होगा। दूसरे में आपके पास एस बी होगा और पी बी होगा, ठीक है। तीसरे में आपके पास एस बी होगा, पी बी होगा और डी बी होगा, एस पी एंड डी, एंड यहाँ पे अगेन एस बी होगा, पी बी होगा, यहाँ डी बी होगा एंड आगे एफ बी होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, आप जरा देख लेते हैं। तो आपके पास में ये आपके शेल्स के एलिमेंट आ गए इन्फिनिटी पे। हमको पता है कि हर एक सेल में सब शेल इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पहले सेल में केवल एक सब शेल होगा, दूसरे में 2 होंगे, तीसरे में 3, चौथे में 4 एंड पांचवें में 5 सब शेल होंगे। अब हम इनको एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो आप पहले 2-3 चीजें रखें। हमने भी क्या बताया आपको कि जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है n प्लस एल के, जिसका n प्लस एल का वैल्यू ज्यादा होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अगर इफ n प्लस एल इज सेम, अगर n प्लस एल का सेम आ जाए वैल्यू, सेम वैल्यू फॉर 2 ऑर्बिटल्स, अगर n प्लस एल का वैल्यू सेम आ जाए तो उस केस में जो एनर्जी है आपकी वो डायरेक्टली होती है n। तो जिसका n बड़ा होगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम जैसे हम अब फिलिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो देखो यहां से देखो, आप पहले तो n के ध्यान पर देख लो, और न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो आपका एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, आपकी n का वैल्यू बढ़ता है, एनर्जी बढ़ता जा रहा है। दूसरा फिर हम इनमें देखें डिफरेंट सबशेल्स हैं, इनमें किसी भी हाथ में हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे। तो आप यहाँ एक चीज देखिए बेटा, क्या देखना है यहाँ पे। सबसे पहले हम गए फर्स्ट सेल में एस के पास। अगर मैं इनको नंबर दे सकता हूँ तो नंबर भी हम देना चाहे दे सकते हैं, यहाँ 1 दे दिया, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, इस तरह से। तो सबसे पहले आप किसके पास जाएंगे, लोअर में 1s के पास। चलिए लिख लेते हैं हम 1s, फिर लिखा हमने 2s, फिर लिखा 2p। हम इनमें चेक करते हैं पहले। तो देखो n प्लस एल का वैल्यू n1s, s कितना वाला अभी बताया था हमने बताया था l का वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए यहाँ 3 होगा। तो यहाँ देखो 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 क्या हुआ बताओ, 1, 2 प्लस 0 2, 1 2, यहाँ n प्लस एल का वैल्यू मार्क कर रहा है। तो यहाँ 1, यहाँ 2, या 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो आप बताएं 1 2 3, n प्लस एल का वैल्यू बढ़ रहा है, n प्लस एल का वैल्यू बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, 1s को, फिर 2s को, फिर 2p को। क्लियर। अब हम आ गए थर्ड सेल में। थर्ड सेल में क्या होगा, 3s होगा, 3p होगा एंड 3d होगा। हम फिर से n प्लस एल का वैल्यू चेक करें यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे n प्लस एल का वैल्यू चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा n प्लस एल का वैल्यू 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5। आप देखें यहाँ से एनर्जी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि n प्लस एल का वैल्यू बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ रहा है। तो पहले कौन सा बढ़ोगे, 2p। और यहाँ चेक करो 3s में और 3p में दोनों का n प्लस एल का वैल्यू सेम है। अगर आप इस ऑर्डर से जा रहे हैं 1s 2s 2p, फिर यहाँ आए आप किसके पास 3s, फिर यहाँ आए 3p, फिर यहाँ आए 3d। तो यहाँ चेक करो यहाँ कितना वैल्यू आया, 3 या 4 या 5। तो आप यहाँ पे क्या देख पाए, आप देखिए यहाँ पे ये देखा आपने
कि यहाँ पे 2p के लिए और 3s के लिए दोनों का वैल्यू n प्लस एल का कितना है 3। तो मैंने क्या बोला फिर, जब अगर n प्लस एल का वैल्यू सेम आ जाए तो एनर्जी किसके डायरेक्टली होगी, n के। तो n किसका बड़ा है, इसका बड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन पहले इसके बाद फिर तुरंत किसमें भरोगे, इसमें, फिर इसमें 3d हो गया, फिर इसमें, इस तरह अरेंज करेंगे। अब फिर इसके बाद 4 सेल आया आपके पास, दैट इज 4s 4p एंड 4d। यहां देखा आपने, यहां तक देख रहे थे 4p तक अपना काम हो जाएगा। 3d में 5 आया वैल्यू, 4 प्लस 0 कितना आया 4, 4p में कितना आया 5। अरे ये क्या हो गया 5 4 5। ये देखो n प्लस एल का वैल्यू 3d के लिए क्या है बेटा, कम है। तो इसका मतलब क्या है, इसको पहले भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। तो एग्जैक्टली यहां तक तो कोई पंगा नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 3p के जस्ट बाद आप इसको नहीं भर सकते क्योंकि इसका एनर्जी क्या है, n प्लस एल का वैल्यू ज्यादा है तो इसकी एनर्जी भी ज्यादा है, इसलिए आप इसको पहले भरेंगे। तो 3p के बाद क्या ऑर्डर आने वाला है, 3p के बाद पहले आएगा 4s, फिर आप देखो 3d आप लिखेंगे 3d फिर 4p। तो 3d और 4p का वैल्यू कितना है 5 5 है, लेकिन n का वैल्यू किसका छोटा है, इसका। तो जिसका n का वैल्यू छोटा उसकी एनर्जी कम, इसलिए पहले इसको भरोगे 3d 4p। तो ये ऑर्डर आपके पास में आएगा। तो फाइनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर क्या आया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर क्या आया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम जाएंगे 1s के पास, फिर 2s के पास, फिर 2p के पास, फिर 3p के पास, सॉरी 3s के पास, 3s के बाद हम जाएंगे 3p के पास, 3p के बाद 4s, फिर 3d, फिर 4p। ये अपने पास ऑर्डर को हमें फॉलो करना है। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल। और अबाव ने कहा है कि आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे मल्टीपल, लेकिन यहां पे ध्यान रखना ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। ये जो प्रिंसिपल है ये किस लिए वैलिड है बेटा, किसके लिए हम कर रहे हैं, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिनके पास एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है उनके लिए हम यह बात करेंगे। क्लियर। तो अभी इसको हम समझ लेते हैं। तो ये ऑर्डर आ गया, मुझे लगता है आपको ये अच्छे समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ बना के देखते हैं। ठीक है, अभी आपने निकाल लिया है क्या बेटा, ये 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4s, ये वाला आपने एनर्जी ऑर्डर निकाल लिया है। और आपको ये भी पता है कि s की जो मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन की 2 की है, p की जो है 6 की है, और d की आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, और f की आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। ये अभी आपने निकाल लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देखें, देखो जैसे हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, एटॉमिक नंबर 1 है, तो हम ऐसे समझे कि हाइड्रोजन की शादी है भाई, एक इसकी बराती है, और शादी बराती के बाद में क्या हुआ, रात में बेटा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो अब ये जो बराती था इसको जगह नहीं मिली, जगह ढूंढते ढूंढते इस वाली गली में घुस गया। सबसे पहले घर किसका बड़ा, 1s का। ये 1s के पास गया, इससे बोला यार मैं रह गया, मुझे कुछ जगह दे दो सोने के लिए। तो s को देखते ही s ने क्या बोला कि मेरे पास केवल 2 लोगों के रुकने की जगह है, आप चाहो तो रुक जाओ। तो बोला मैं तो अकेला हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रुक जाऊंगा। तो ये जो बन के आया 1s1, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। फिर हम जैसे हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन करें, दैट इज व्हाट 2, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे 1s के पास फिर से अगेन गए हम, और 2 की कैपेसिटी है तो 2 इलेक्ट्रॉन आराम से हमने भर दिए। फिर हम देखें लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सबसे पहले 3 इसकी बराती है, 3 बराती सबसे पहले किसके पास जाएंगे, 1s के पास। इससे बोलेंगे साहब आपके पास कितने लोगों की जगह रुकने के लिए, ये बोलेगा मेरे पास 2 लोगों के रुकने की जगह है, तो बोला 2 आप रख लो। फिर अगले वाले घर के पास जाते हैं 2s के पास, फिर हम 2s के पास गए, और s को फिर क्या देखना है आपने, देखो s को देखते आपको याद आना चाहिए कि 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी इसके पास में, लेकिन 2 भर गए, 1 रह गया, तो 1 हमने यहाँ भर दिया। ठीक है, तो ये आपका लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप कैसे भी किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। जैसे आपको बनाना है मान लीजिए बोरोन का 5, तो बोरोन का बनाना है सबसे पहले घर किसका, 1s का, कैपेसिटी कितनी है 2 की, ये 5 बनाती है, 2 यहाँ रुक गए। 2s का s की कैपेसिटी फिर से 2 की है, 2 यहाँ रुक गए। फिर किसका, इसके बाद 2p का नंबर आया, 2p कितने बनाती है बेटा, 1 बचा, 4 रुक गए, 1 यहाँ भर गया। क्योंकि p का आपको मालूम है 6 की कैपेसिटी है p के पास में, तो कम से कम 6 रुक जाएंगे, तो अकेला रह गया, आराम से आ जाएगा। ऐसे कार्बन करना है तो एटॉमिक नंबर 6 क्या करेंगे आप, 1s2 2s2
फिर 2p2 भाई 6 की कैपेसिटी है, 4 यहाँ रुक गए, 2 यहाँ। फिर नाइट्रोजन का आपने किया 1s2 2s2 2p3। फिर आपके पास ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 कैसे भरेंगे, 1s2 2s2 2p4। समझ में आ रहा है आपको। फिर हम गए किसके पास में, फ्लोरीन के पास। फ्लोरीन की 9 बनाती, सबसे पहला घर 1s, फिर इसमें 2 रुक सकते हैं, 2s अगेन s, 2 रुक सकते हैं, 2p। यहाँ 6 की कैपेसिटी है, बचे कितने, 4 यहाँ आ गए, 5 बचे, 5 यहाँ भर दिए। फिर नियॉन 11 1s2 2s2 4 रुक गए, कितने बचे, सॉरी नियॉन 10, कितने बचे हैं, 6 बचे हैं। 6 की कैपेसिटी किसकी है, p की है, भर दिया आराम से। फिर आपके पास सोडियम आया 11, सबसे पहला घर 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, ये भर गए। 2p6 भरने के बाद फिर ये कंप्लीट हो गया, फिर जगह बचेगी इसके बाद अगले पैकेज चले हम। अगले के पास गए 3s देखा, 2 की कैपेसिटी है, 1 बचा है, 1 भर दिया। तो इस यहाँ पे हम बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन अब कर सकते हैं। समझ में आया आपको। अब यहाँ पे भरते 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 मैं कुछ आपके आ रहा हूँ, यहाँ पे जैसे कुछ एक्सेप्शन केस हैं तो वो हम बता रहे हैं, जैसे कि क्रोमियम का 24। क्लियर। तो 24 भरने आपको, तो सबसे पहले हम गए किसके पास, 1s के पास, 1s2 2s2 2p6, 2 और 2 4 अच्छे 10, फिर 3s2, फिर 3p6। 3p के बाद बेटा किसका नंबर है, देखो 3p के पास 4s का नंबर है, तो यहाँ देखो 4s कितने हुए, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18, फिर यहाँ भर दिए 2। फिर किसका नंबर आया, 3d का। अब कितना भाई बचा कुचा कैसे भरेंगे, 3d में कितना भरेंगे, 3d1, ठीक है, सॉरी 24 है तो 20, और यहाँ भर दिया हमने 4। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा गड़बड़ है। अच्छा, इसको सिखाने से पहले मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा। मैं इसको समझाने से पहले आपको एक क्रोमियम की जगह हम ले लेते हैं, क्रोमियम के वैनेडियम ले लेते हैं 23। तो 23 में कितने आ गए, 3। क्लियर। अब हम ले क्रोमियम का 24, तो यहां से यहां तक यहां तक यहां तक यहां तक यहाँ सब ऐसे आएगा। यहाँ लास्ट में 4s2 और यहाँ कितने वाले हैं, 3d4। यहाँ थोड़ा पंगा है, यहाँ समझे, यहाँ बहुत थोड़ा पंगा है, यहाँ समझे क्या पंगा है, यह एक्सेप्शन है। पंगा क्या है यहाँ समझ लेते हैं अपन। पंगा ये है कि इनके अलावा एक और चीज है, वो होती है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। क्या होती है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। वो क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल ये कहती है अगर आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी के लिए जो स्टेबिलिटी है ऑर्बिटल का, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, वो ये कहता है सबसे ज्यादा स्टेबल है फुलफिल्ड, ठीक है। फिर थोड़ा कम स्टेबल है हाफ फिल्ड, तो फुल फिल्ड हाफ फिल्ड। और सबसे खराब होता है कौन, जो ना फुल हो ना ही हाफ हो, ना वो फुल हो ना वो हाफ हो, वो प्रॉब्लम आपको करता है। तो अब यहां देखो 4s, s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, फुल है, नो प्रॉब्लम। d की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की है लेकिन 4 है। यहां देखो d में ना तो ये फुल है, 10 तो है नहीं भाई, और ना ये आधे 5 है, ना ये फुल है ना ये हाफ है, तो ये तो दिक्कत वाली बात हो गई ये वाला। तो ये सबसे कम स्टेबल है। इसका मतलब हमें क्या करना है, इसको स्टेबलाइज करना है। स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम ये करेंगे कि इस पड़ोसी से एक इलेक्ट्रॉन इधर ले लेंगे। तो क्या होगा देखो, ये हो जाएगा 4s1 और ये हो जाएगा 3d5। क्या समझ में आया यहाँ पे ये समझ में आया। अब ये भी हाफ फिल्ड हो गया, ये भी स्टेबल है, अब ये भी हाफ फिल्ड हो गया, ये भी स्टेबल है, तो दोनों क्या हो गए, स्टेबल। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का आपस में एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। ये बात अपने को समझनी है। तो ऐसा और क्या होगा सर, ऐसा एक जगह और होगा, तो होता कई जगह पे है। 21 से लेकर के 30 तक ये 2 बार होगा आपका, एक तो क्रोमियम के साथ होगा और एक होगा किसके साथ, कॉपर के साथ। जैसे कॉपर 29 करते हैं बेटा कॉन्फ़िगरेशन, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ये आना चाहिए आपके हिसाब से, ठीक। लेकिन हो क्या गया देखो, यहाँ पे होगा क्या, एक्चुअली यहां तक तो कोई इशू नहीं है, नो इशू। यहां पंगा है, पंगा फिर से वही देख लो, ये तो फुल फील्ड है, एस का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का है, कोई इशू नहीं है। लेकिन 3d9
यहाँ ना तो ये फुल है, ना इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ है, तो क्या होगा, फिर से एक्सचेंज एक इलेक्ट्रॉन का, क्या होगा, इसे 4s1 हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा। अब ये भी कैसा हो गया, स्टेबल, ये भी कैसा हो गया, स्टेबल। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो फाइनली आप क्या लिखने वाले हैं, फाइनली आप एग्जैक्टली क्या लिखने वाले हैं, कॉपर का या क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखने वाले हैं। कॉपर का क्या लिखेंगे बताइए, आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d9। ठीक है, ये तरीका है आपका कॉन्फ़िगरेशन लिखना, सॉरी 3d10, इट इज अ राइट कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप यहाँ ऐसा लिखा है तो ये गलत है। अब सर ये वाली बात आएगी, सर इन्होंने एनर्जी का एक्सचेंज क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज क्या कर लिया। देखो इनका एनर्जी क्या है बेटा, हैविंग नियरली सेम एनर्जी, दैट्स वाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल। इसीलिए 4s से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर 3d में शिफ्ट हो गया है। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पे पंगा था। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद एक्सेप्शनल केस अप टू 30 एटॉमिक नंबर 30 ये आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आई होप यू एंजॉय द क्लास। तब तक के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखिए, आप 1 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, थैंक यू।